और नारियल मगर फोड़ो महाराज तो नारियल नारियल फोड़ना चाहते हो तो तुम्हें हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा, पैसे चल जाएगा। तीन लोक का करते मंगल हनुमत हरते कथा में आनंद आ रहा हो। बस थोड़ी सी कथा बची है, इसके बाद मुझे विराम देना। नेजा भी ठीक है। 3 पर्वत है, श्री पर्वत, एक है श्री पर्वत, प्रथम है श्री पर्वत और दूसरा है अबुध पर्वत और तीसरा है महाराज रेवत पर्वत। रेवत ये कहां है? रेवत कहां है महाराज जी? हिमालय, एक है दक्षिण में, एक है उत्तर में महाराज, और पूर्व में पर्वत कम है, पश्चिम 3 पर्वत, पूर्व में पर्वत कम है, मेरा ध्यान करना बात। दक्षिण में पर्वत है, पश्चिम में पर्वत है और उत्तर में है, और पूर्व से भगवान श्री सूर्यनारायण का उद्गम होता है, इसलिए वहां पर्वत और पर्यावरण बहुत कम है। इन पर्वतों में जाकर जो स्नान करता है उसे भी 24 तीर्थों का फल प्राप्त होता है। 3 नदियों के नाम इस प्रकार है। प्रथम नदी है गंगा, वो गंगा मैया। प्रथम नदी कौन सी है? गंगा। दूसरी है नर्मदा, बोलो नर्मदे मैया की। और तीसरी नदी है सरस्वती। गंगा, नर्मदा और सरस्वती। नर्मदा जी के दर्शन तो बहुत कम ने किए होंगे महाराज, नहीं हो पाए। ओह, बड़ा निर्मल जल है महाराज नर्मदा जी में। उसका कारण है कि नर्मदा जी के अंदर गंदगी के नल्ले बहुत कम डाले, और गंगा के अंदर तो जो बड़े बड़े शहर है ना, उनका गंदा नाला नर्मदा और जमुना मिला दिया। आवाज साउंड एक साथ जो इन सब तीर्थों में स्नान करता है वो 24 तीर्थ का फल प्राप्त करता है। जो इन सब तीर्थों में स्नान करता है वो यहाँ के 3.5 करोड़ तीर्थों का स्नान करता है। जो मैंने कुछ बातें बताई, अगर इन तीर्थों में जाके जो स्नान करता है वो 3.5 करोड़ तीर्थों का फल प्राप्त करा। तब ऋषियों ने पूछा महाराज, ऋषि गालव ने पूछ लिया महाराज, किसने? सूत जी से। ऋषि गालव ने पूछा सूत जी से, बोले सूत नंदन, हाटकेश्वर क्षेत्र में जो तीर्थ है ना, उन सब में स्नान करने के लिए मनुष्य 100 वर्ष में भी समर्थ नहीं है। 100 वर्ष में भी नहीं कर सकता, इतने तीर्थ हैं। 800 में कितने तीर्थ हैं? यदि मनुष्य 100 वर्ष की आयु भी प्राप्त कर ले तो सारे तीर्थों में स्नान करना असंभव। अतः निर्धन मनुष्य उन सब तीर्थों में स्नान का फल कैसे प्राप्त कर सकता है? ऋषियों ने कहा सूत जी, निर्धन मनुष्य एवं मनुष्य का जीवन 100 वर्ष का भी हो तो हाटकेश्वर क्षेत्र का तीर्थों में जाकर वो स्नान करे, अर्चना करे, असंभव। तब सूत जी ने कहा महाराज, कथा को ध्यान से सुने महाराज, ये कथा कहीं नहीं मिलेगी आपको वेदाचार्यों पे नहीं मिलेगी।
भागवताचार्यों के पास नहीं मिलेगी, ये कथा तो केवल बालाजी के पास मिलेगी। इसलिए बालाजी को कभी आप अपने, अरे भाई 51 रुपया तो बहुत कह दे, मैं तो चमन्नी में राजी है। अच्छा चमन्नी भी नहीं, मैं बहुत बड़ा मंत्र दे देता हूँ, मैं तो राम राम में राजी हूँ। अरे पैसा ज्यादा बढ़ गया है ना, तो बालाजी धाम में चढ़ा दो, मैं तुम्हारे ठिकाने बना दूंगा सब। और पैसा लुटाना चाहती हो तो लुटाओ, मुझे कोई जो आपने चाहो कल्याण। महाराज कभी तुम रूठ बैठे, कभी तुम मुस्कुराए, कभी हमसे प्यार करते हो तो कभी बेवफाई, ये क्या बात है महाराज? कभी तुम रूठ बैठे, कभी तुम मुस्कुराए महाराज, कभी हमसे प्रेम करते हो तो कभी हमको छोड़ भी देते हो, जी क्या चक्कर है? कैसी कही भैया? अपना नेचर के दादा एक समान, एक बुखार। देखिए नेचर को बैलेंस में रखोगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और नेचर में कभी ये नहीं, नेचर में तो गदगदा के ये इतना सुंदर चेहरे पे अच्छा नहीं लगता है क्या? अच्छा मैं यहाँ बैठ जाऊं, देख रहा मुझे तुम्हें अच्छा लग रहा हूँ क्या? अब हंस रहा हूं तो कैसा लग रहा है? आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी वाहन बैठी कंचन बरसे। अब क्या है भैया बल्लू, भले ही तुमने कारी तोड़ी, हमने उस सफेद रखा ली है बेटा। सफेद सफेद दाढ़ी सफेद बाल संकेत करते हैं कि भैया पको पकाओ फल बैठो। अगर चाय फोड़ोगे तो मिठास निकलेगी। अच्छा बता, और कच्चे फोड़ोगे तो करो करो कैसे लगेगा? मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही? फूट कचैया खाएंगे बाजरा के खेत में, ज्वार के खेत में फूट कचैया बेल में पक जाते तो कितनी लगते, और कच्ची कचैया बट खाते तो अरे मरे कच्ची। तो भैया ए बल्लू, हम तो पकी पकाई कचैया है। जहां से भी फोड़ोगे वहां से मिठास निकलेगी। भैया मेरी बात को समझ लीजिए, यहां पर कहा महाराज सूत जी ने कि पूर्व काल में अनाथ नरेश ने विश्वामित्र जी से प्रश्न कर रहा था इस विषय से। अनाथ नरेश ने विश्वामित्र जी से प्रश्न कर दिया, बोले भगवान इस क्षेत्र में असंख्य तीर्थ है, किसमें? हाटकेश्वर। उन्हें गुरुदेव हाटकेश्वर क्षेत्र में अगणित तीर्थ है, उन सब में पृथक पृथक स्नान विधि बताई गई है। कोई भी मनुष्य 100 वर्ष भी यहाँ के सब तीर्थों का फल प्राप्त नहीं कर सकता। किसी मनुष्य की आयु यदि 100 वर्ष की है तो पूरे तीर्थों में स्नान नहीं कर सकता, फल नहीं पा सकता। अतः ऐसा कोई सुखद उपाय बताइए जिससे एक ही तीर्थ में स्नान करके भी मनुष्य सारे तीर्थों का फल प्राप्त करे। ऋषियों ने कहा गुरु वशिष्ठ जी
कोई ऐसा उपाय बताएं कि हम एक तीर्थ में जाके स्नान करें और एक तीर्थ के स्नान से सारे तीर्थों का फल प्राप्त। तब विश्वामित्र जी बोले राजेन सुनो, इस क्षेत्र में 4 प्रमुख तीर्थ हैं। हट के सुनो, हे राजन, इस आटकेश्वर क्षेत्र में 4 प्रमुख तीर्थ हैं जिसमें स्नान और श्राद्ध करने पर मनुष्य तीर्थ में स्नान का फल पा लेता। स्नान एवं श्राद्ध देखिए पुरखाओं के लिए हर जगह दी है बात। श्राद्ध आप हम श्राद्ध किसका करते हैं? अपने पुरखाओं को। और जो अपने पुरखाओं को नजरअंदाज करता है, एक किनारे बिठा देता है, आने वाले अगले जन्म में उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता। आज आपने अपने माता पिता पुरखा पूर्वज क्षेत्र के देवता आपने इनको नजरअंदाज किया। हम कथा में बैठते कहते हैं सारे क्षेत्र के देवताओं आ जाओ, मेरे बाबा पुरखाओं आ जाओ, कहते हैं ना, सबको बुलाता है। अगर आपने हमने इनका नजरअंदाज किया तो आपकी वाणी में कील लग जाएगी महाराज, वाणी नहीं चल पाएगी। साफ कह दिया गुरु वशिष्ठ जी ने। अच्छा, माता पिता से बढ़ के कोई चीज है? अच्छा, आज अगर कोई सोचे कि जब भगत जी महाराज आपके महंत बैठे हैं, जब तक कि ये स्थान जिंदा रहेगा तो जो भूल है, ये स्थान तो अब अमर हो गया। क्या पा गया? अब कहिए कैसे? आशीर्वाद लेने के लिए अब यहां से लोग आने लगे, पहचान हो गई कि बालाजी का आशीर्वाद लेके आना तो ही कल्याण है। बालाजी तो किसी के घर में नहीं कहने गए थे कि तुम आ जाना भाई। किसी को सच्चाई लग रही होगी तभी तो ये बात जच रही है। आपको 4-5 उदाहरण तो मैं अभी 8 दिन के अंदर का दे देता हूं। यही दिन यहां बैठे 4-5-7 भगत तो अभी यही बैठे, उनका कल्याण हो गया। हुआ कि नहीं? वो भगत चाहे कि जिनको लाभ मिला अभी तत्काल हाथ उठा दे, अभी तत्काल लाभ मिला, अभी तत्काल। ये बैठे हुए मैं पुजारी से मेरे बाबा कोई मैं यहाँ की अपनी निजी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं तो बालाजी धाम की प्रशंसा कर रहा हूं। अब मेरी कोई बात ही नहीं माने, मैं कहूं कि नींव आज लगा देना और को कहे कि नहीं मैं तो आज लगा, भैया तेरे मन में तब लगी तभी लगा। अगर तुझे अपना ही चलानी है तो मुझसे क्यों चर्चा कहता भाई? नहीं, और इसलिए तुम परेशान हो, तुम मानते नहीं हो देवताओं की। महाराज अगर आपने पूछी है तो बताऊंगा और नहीं पूछी तो नहीं बताऊंगा। माता सती में भगवान शंकर में जय के पीछे लड़ाई है गई। मेरे बाबा कैसे है गई? नारद जी आग लगा कर चले गए। कहा है भगवान शंकर? बोले वो तो कहीं गए होंगे, समाधि में बैठे होंगे, विचरण कर रहे होंगे। कितनी देर हो गई? बोले बहुत देर हो गई। लौटे नहीं, कोई भगत संत मिल गया होगा, उसका कल्याण कर रहे होंगे। सीधे अच्छा सीधे
भाई बात तो सुलगानी थी बात महाराज सीधे। अच्छा जी बताओ, भगवान शंकर के गले में मुंडमाला बड़ी है, वो किसकी है? बोले मेरी है। तो तुमको कितने जन्म लेना पड़े? बोले 10 जन्म। और भगवान शंकर को? बोले एक भी नहीं। बोले भगवान शंकर तो शरीर छोड़ते ही नहीं। भैया जानती हो क्यों? बोले भगवान शंकर अमर है। अमर क्यों अमर है? बोले उनके पास अमर कथा है। बोले अच्छा इसलिए अमर है, उनको शरीर में। और देखो तुमको भगवान शंकर ने अमर कथा नहीं सुनाई और तुमको बार बार शरीर छोड़ना पड़ता। अच्छा जी शिलगा दी और नारायण नारायण नारायण। अब भगवान शंकर आए, नित्य जो उठ के पार्वती मैया महाराज भगवान शंकर का बंधन अभिनंदन चरण बंधन जलपान आसन देती थी मैया। बिल्कुल मैया को। अच्छा मैयों को देखना प्रेशर, अगर उनको कुछ काम बनाना तो पहले ही से आगे आगे बैठो बैठो पानी पानी, और नहीं बनाना होता ना पानी वानी को पूछ दो। आजा गए और लगता है कि भाई आप तो सरपट्टा झरपट्टा चल लो, कुछ गड़बड़े मामला। क्या भाई घर में होता है सब राकेश झरपट्टा सरपट्टा समझ लो आप तो भाव पार्वती मैया बोली नहीं। भगवान शंकर सोचे कि रोज नित्य मेरी अर्धांगिनी मेरी धर्म पत्नी मैं जब जैसे विचरण करके आता था तो मेरा आगमन करती थी और जलपान आसन देती थी, आज तो पूछा तक नहीं है। देवी पार्वती क्या बात है, कैसी चुपचाप बैठी हो? बोले कुछ नहीं। अरे कोई तो बात होगी। कोई बात नहीं। माता कहती है ना कैसी अनमनी हो आज? कुछ नहीं। अरे भाई रोटी पानी बन गया, आप अनोधर हुए। और अगर खुश हो तो पहले से मैंने पुरानी चीज बना ली है। जीना पे चढ़ते चले जा रहे हो, गेट पे खुलते हुए बना ली है, रबड़ी बना ली है, मिठाई बना ली, पूरी सब्जी सब बना ली, सब बना ली। तो समझ लो कि आज चकाचक काम। आज जो पत्थरा पड़ने वाले थे वो पत्थर नहीं बरसेंगे। और उस समय आपको भी मुस्कुरा लेना चाहिए कि बढ़िया भैया तो दे जब पानी मारे ठीक ठाक आओ। अब महाराज फिर उनकी किताब चलती है, तो वो किताब कौन सी ले बैठी है तो आपके समझ में चलिए, मैं उधर नहीं जाता हूं। पार्वती मैया बिल्कुल गाल फुला के बैठी। भगवान शंकर बार बार पूछ रहे हैं देवी क्या कारण है? किसी ने कुछ कहा नहीं? तो कोई आया था? हाँ कौन? हाँ तुम्हारा पुत्र नारद आया होगा। आया तो क्या होगा? कुछ कह गया क्या? हाँ कह गया है। अरे क्या कह गया? बोले जे बताओ तुम्हारे गले में मुंडमाल पड़ी है किसकी? बोले तुम्हारी। तो क्या मुझको इतनी बार अपना शरीर छोड़ना पड़ा? बोले हाँ। और माता देवी पार्वती ने कह दी कि तुम क्यों नहीं छोड़ते शरीर अपना? मैं बताऊं? भगवान शंकर ने कहा बताओ कि तुम्हारे पास अमर कथा है, अमर कथा इसलिए तुमको शरीर नहीं छोड़ना। तुमने ये बात मुझसे छिपा के रखी। देवी पार्वती तुमने कभी सुनने की जानने की जिज्ञासा नहीं की और मैंने बताने की जिज्ञासा। अगर तुम कथा श्रोता है, तुम्हारी जिज्ञासा है तो मैं बता दूंगा, और जिज्ञासा नहीं है तो मैं नहीं बताऊंगा। महाराज आपके श्रोताओं के अंदर कथा सुनने की जिज्ञासा होना चाहिए। अगर जिज्ञासा है तो स्वराम कथा सुन लो महाराज। कथा में बात आ जाती है महाराज, सारे तीर्थों का फल 4 तीर्थ के
स्नान मात्र से शुद्ध प्राप्त हो जाता है। जिनमें स्नान और श्राद्ध करने पर मनुष्य सारे तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त कर लेता है। जे वशिष्ठ ऋषि ने कहते हैं। ये सिद्धेश्वर आदि 27 लिंग है। क्या है महाराज? सिद्धेश्वर आदि 27 लिंग है, जो सब पापों का नाश करने वाले। 27 सिद्धेश्वर लिंग जो सारे पापों का श्रद्धा पूर्ण हृदय से उन सबका दर्शन कर लेने पर मनुष्य सब देवताओं के दर्शन का फल प्राप्त कर लेता है। इनमें से एक लिंग भी पूज करने पर सब लिंगों की पूजा हो जाती है। आप महाकाल की पूजा कर लो, नहीं तो नीलकंठ भगवान की पूजा कर लो, गारंटी देता हूं तुम्हारे सारे तीर्थ नहीं हो। आप इस समय मां भगवती की बगल में विराजमान नीलकंठेश्वर भगवान, उनका जल अभिषेक करिए और पुष्पदान करिए। आपके सारे तीर्थ माने एक साथ भटकने की जरूरत नहीं है। आपको हमको कहीं भटकने की आवश्यकता कदापि नहीं। तब राजा ने पूछा, हे मुनिवर, या 4% तीर्थ कौन से बताओ। तब विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज, या एक पुण्यमयी कूपिका जहां कन्या राशि के सूर्य में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तथा अमावस्या के दिन में गया तीर्थ आश्रय लेता है। जो मनुष्य उस दिन श्रद्धा पूर्वक उस तीर्थ में श्राद्ध करता और गया तीर्थ आ जाता। आप हम अपने पुरखाओं का कहीं न कहीं अपने ध्यान से उनको भूल के बैठे, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। तीर्थ अपने पुरखाओं के लिए जल निकालो, और जो निकालते हो सारे भैया जय में पी लो, और मखाने रख दो, 2 4 10 5 बतासे रख दो, खील रख दो, लाई रख दो, चना रख दो, गुड़ रख दो, रेवड़ी रख दो, कुछ तो रख दो, लेकिन नित्य और देवी पार्वती की मांग डेली भरो। स्वागवती माताओं को चाहिए कि हर रोज देवी पार्वती की मांग भरे और उनके चरणों में मावल लगाएं और पैर के ऊपर टिप्पी धरे महाराज और बिंदी लगाए। एक दिन नहीं, आपके 9 दिन के व्रत से पूरी साधना नहीं, माने हमारा हर दिन व्रत है, हर दिन व्रत है। अभी तो देखो 9 दिन मेरी माताओं को देखो, कोई चुंदरी ला रही है, कोई चूड़ी ला रही है, कोई बिछिया ला रही है, कोई मावल ला रही है, कोई इंगूर ला रही है, कोई सिंदूर ला रही है, कोई बिंदी ला रही है, कोई महाराज मेहंदी ला रही है, चूड़ी ला रही है। अरे ऐसा बना लो कि भाई चूड़ी ले आओ इतनी, और रोज मैया के चरणों में चूड़ी दूध, एक लाल डिब्बी में सिंदूर ले आओ, सिंदूर भर दो। मांग मालूम है ना, आपने सुना होगा कि पत्नी केवल पतिव्रता होती है, लेकिन पति भी पत्नी व्रता होते हैं। नहीं आई समझ में? कुछ ऐसे पति भी हैं जो पत्नी व्रता होते हैं। नहीं आई समझ? अरे भाई, हाँ, पत्नी भूल रही है, नहीं समझ में आ रही तो पति लगाए रोज, भैया कि तू तो भूल गई भैया, क्या हो तेरी जोड़ी बनी रहे। और टपके, अगर टपके हूं तो बस एक आगे पीछे टपक जाए भैया। अगर टपकना है तो आगे पीछे टपक जाए, बाह में बात बच जाएगी। और लंबे सफर में टपका टपकी भाई तो बड़ी पीड़ा मिलेगी।
मेरी बात बुरी लग जाती है। आज ये नित्य क्रिया है, आप अपने कर्तव्यों को कभी नहीं भूलें। साफ कह दिया महाराज, इसमें साफ कह दिया, अपने पुरखाओं का श्राद्ध बड़े भाव से करना चाहिए। और श्राद्ध केवल उसी दिन नहीं किया जाता है। हम बालाजी धाम में भी आए तो अपने प्रसाद लेके पुरखाओं के नाम का, कि हमारे पुरखाओं को भी संतुष्टि देते रहना बालाजी, हमारे पुरखा खुश बने। तुम लोग इतनी गुजिया पपैया निकाल के लाते हो, मुझको खिलाते हो ना, खिलाते हो। इतने तीज त्योहार होते हैं, आप मेरे लिए विभिन्न प्रकार की चीजें लाते हो, लेकिन मैं कभी कभी बैठा रहता हूँ घर में कि मेरे लिए कोई गुजिया लेके आता हुआ, शायद मेरे घर में कोई मेरे लिए गुजिया भी नहीं मिल पाती घर में। नहीं ऐसा, अरे मैं तो ऐश्वर्य बाबरी बातें करता हूँ, लेकिन ध्यान तो सब रखता हूँ। करैया तो ठंडा रही है, ठंडराते तो लगता है कुछ बन रहा हूँ, मोको कुछ आ जाओ यहाँ से। मैं कुछ गलत बोल देता हूँ सर। नहीं ऐसे, मैं खाने का लालची नहीं हूं, मैं भाव का लालची। खाने को तो मैं जो चाहूं उसको पकवा लूं घर में, मैं भाव का भूखा। भाई कोई तो मुझे मानता होगा, कोई अगर मुझे समझता होगा, तो कोई तो किसी का हृदय तो मेरे लिए पसीजेगा, और कोई तो मेरे पास कोई वस्तु भेजेगा। मैं खाता भी नहीं हूं, मैं तो देखता हूं। राकेश ने डब्बा भेज दिया, अम्मा ने डब्बा भेज दिया, दादी ने भेज दिया, कौन ने भेज दिया, मैं देख लेता हूँ। लेकिन मुझे और भी अभिलाषा है, मैं डब्बों की भी, मैं उस प्रसाद का भी इंतजार करता हूँ, लेकिन त्योहार निकल जाता है, प्रसाद मुझे नहीं मिल पाता। कुछ मैं गलत तो नहीं कह रहा? करैया तो मैं चढ़वा दूंगा, जो चाहूंगा सुपर की खा लूंगा, लेकिन जो तुम भाव से भेजते हो वो अच्छा लगता है। अच्छा जी जानते हैं कि सर्वी बाबरों को जानते ना है, मैं सब जानता हूं। मैं भाव का भूखा हूं, मैं खाने का लालची नहीं हूं। खाने को तो मुझे आज 9 दिन हो गए, मैं कैसे रह पा रहा हूं मुझे नहीं जान रहा। बहुत सच्चिदानंद श्रद्धा पूर्वक उस तीर्थ में श्राद्ध करता है, वो 100 पीढ़ों के पितरों को भी तार देता है। दूसरा संघ तीर्थ है, जो मानव माह के प्रथम दिन वह स्नान करके भगवान शंख शेखर का दर्शन करता, वो सब तीर्थों का फल पा जाता। आपका भाव कैसा? अच्छा जी, जो लाए ना चावल, आटा, फल, बालाजी ने खाएगा मुंह में करके, आपने अपना भाव दिया था और बालाजी ने स्वीकार करके, और बालाजी ने कहा नहीं आप ही इसको पाओ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागेगा? तन मन धन सब तेरा। जब तेरा सब है तो तुम अपना क्यों मानो? आपका अंश हो, आपकी कूख से जाए अंश। सही बताना मेरी माँ, अगर तुमने कुछ पकाया है घर में, तुमने जिस कूख से उस बच्चे को जाया है, अगर क्या तुम उससे पहले खा सकते हो?